$3 अरब कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के हुसूल की कोशिशें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तारुफी जायजा इजलास। IMF वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम से मुलाकात। गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर तवानाई, चेयरमैन FBR और दीगर हुक्काम की भी शिरकत। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का अगला दौर मकामी होटल में होगा। आखिरी जायजे की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को $1.1 अरब मिलेंगे। IMF प्रोग्राम जरूरी। नए कर्ज प्रोग्राम के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं शरह सूद जल्द कम होगी। PIA की निजकारी की जाएगी। पहले अपने घर को ठीक करना होगा। दोस्त ममालिक ने कहा है कि इमदाद नहीं सरमायाकारी करेंगे। मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त की पिशावर हाई कोर्ट में समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 78 मखसूस नशिस्तों की हकदार। ये रजिस्टर्ड जमात है, इंतखाबी निशान रखती है। इलेक्शन नहीं लड़ा लेकिन ये ज़रूरी नहीं क्योंकि बॉयकॉट भी इलेक्शन का हिस्सा होता है। बैरिस्टर अली जफ़र के दलाइल। कहा सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की कब्जा माफिया निकली। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, कब्जा कैसे कह सकते हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरजनिश पर बैरिस्टर अली जफ़र की मुआज़रत। हुकूमत ने इरसा चेयरमैन की तैनाती मुस्तरद कर दी। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं वजीर आजम ने मुतनाज़ा शख्स को इरसा चेयरमैन लगाया। इरसा का कंट्रोल विफाक को देने के हक में नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तहफ़्फ़ुज़ात पर नोटिस। मुराद अली शाह से राब्ता। चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग जारी। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला। सिंध की 2 नशिस्तों पर जयाल रहनुमा जाम सैफुल्ला धारीजो और मोहम्मद असलम अबड़ो का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सोहेल से टाकरा। बलूचिस्तान में 3 नशिस्तों पर 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस की समाअत। हसन और हुसैन नवाज 7 साल इश्तिहारी रहने के बाद कुछ देर बाद अदालत में पेश होंगे। नैब कोर्ट ने नवाज शरीफ के साहबजादों के दायमी वारंट आज तक मुअत्तल कर रखे हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बातें कबल अज़ वक्त। फौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नवाज शरीफ को माइनस करने वाली बात महज अफवाह है। अहम फैसले मियाँ नवाज शरीफ ही करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। बोले अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI का नहीं सूबे का मुकदमा लड़ा। पंजाब हुकूमत का हेल्थ कार्ड मजीद मुअस्सर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड की री लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिले अमल प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज बोली किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। रमज़ान का पाक महीना जब शुरू हुआ है तो इन लोगों ने बिल्कुल ये कीमतें जो है ना डबल कर दी हैं। प्याज 300 रुपए किलो हो, टमाटर 200 रुपए किलो हो तो गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। फ्रूट वाला, सब्जी वाला हर चीज मांग देता है, कोई पूछने वाला नहीं भाई। कल तक चीजें 10 रुपए थी तो वो आज 20 रुपए पर चली गई हैं। वाहिद हमारा मुल्क है जो इसमें जो है ना महंगाई बढ़ जाती है। गुजारा करो, खुदा का नाम लो, रमजान शरीफ है। रमज़ान में महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए। सरकारी निर्खनामे बराए नाम सब्जियों, फलों और दालों की मनमानी कीमतों पर वसूली। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बेबस। मंडी से बाजार पहुंचने वाली अशिया के नरखों में 40 से 150 रुपए तक इजाफा मामूल। कोई पूछने वाला नहीं। सिलेंडर ख़त्म हो गया, कोई गैस की दुकान नहीं खुली हुई थी। रोज़ा जिस मुश्किल से रखा है ना मेरा अल्लाह ही जानता है। इफ्तारी के टाइम पे भी नहीं होती, सहरी के टाइम पे भी नहीं होती और ऊपर से तो लाइट भी नहीं होती है साथ में। यानी कि लोग जो है ना वो हर तरीके से परेशान है। सूखी सूखी सी गरम शरम कर लेते हैं। सहर हो या इफ्तार, गैस के बगैर जिंदगी दुश्वार। रमजानुल मुबारक में गैस लोड शेडिंग कराची वालों का कड़ा इम्तहान। लियाकताबाद, नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में एक जैसी कहानी। इंतजामिया की गैस फराहमी के दावे अधूरे। जहां गैस आती है वहां प्रेशर कम होने की शिकायत। कुछ तो रहम करो, शहरियों की दुहाई।
कराची वालों को मुहाफिज ही लूटने लगे। ताजिर के अगवा और डकैती के केस में SHO जमान टाउन समेत 4 अहलकार गिरफ्तार। ताजिर मोहम्मद खान को लियारी एक्सप्रेसवे से अगवा किया गया। 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट कर नॉर्थ नाजिमाबाद में छोड़ दिया गया। ताजिर ने अगवा और डकैती का मुकदमा दर्ज करवाया था। नॉर्थ नाजिमाबाद कराची में कमसन बहन भाई की गुमशुदगी और बाजियाबी मुअम्मा बन गई। दोनों को शॉपिंग मॉल कौन छोड़कर गया? बच्चों को छोड़ने वाले के पास उनकी वालिदा का नंबर कहां से आया? कई सवालात के जवाबात तलब। बच्चों की मॉल में मौजूदगी की CCTV फुटेज सामने आ गई। अनाबिया और अयान को कुछ देर में अदालत में पेश किया जाएगा। रफा में खुराक की तकसीम के दौरान मजलूम फ़लस्तीनियों पर हमले काबिल मजम्मत। इसराइल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फ़लस्तीनियों को बुनियादी सहूलियात और खुराक फराहम की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। टिकटॉक अमरीकी सलामती के लिए खतरा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर। होस्ट ऐप कंपनी को टिकटॉक से अलग होने के लिए 5 माह का अल्टीमेटम दे दिया। बिल सेनेट से भी मंजूर होना जरूरी है। चीन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा टिकटॉक पर पाबंदी से अमरीका को नुकसान पहुंचेगा। एक ट्रॉफी, 4 उम्मीदवार। HPL PSL की फैसला कुन घड़ी। प्लेऑफ के पहले मैच में आज रिजवान की मुल्तान सुल्तान का मुकाबला बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी से होगा। क्वालिफायर जीतने वाली टीम सीधा फाइनल खेलेगी। हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। मैच रात 9 बजे कराची में शुरू होगा। बोरुसिया डॉर्टमुंड चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। डच क्लब PSV को 2-0 से शिकस्त दे दी। एटलेटिको मैड्रिड और इंटर मिलान के दरमियान सनसनीखेज मैच। एग्रीगेट पर मुकाबला 2-2 से बराबर होने पर फैसला पेनल्टी पर हुआ। एटलेटिको मैड्रिड ने पेनल्टी किक्स पर 3-2 से कामयाबी समेटकर आखिरी 8 टीमों में जगह बना ली। कैलिफोर्निया में जारी इंडियन वेल्स मास्टर्स में बड़ा अपसेट। ऑस्ट्रेलियन ओपन की चैंपियन अरीना सबेलेंका गैर मारूफ खिलाड़ी से हारने के बाद इवेंट से बाहर। अमेरिका की कोको गॉफ इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बेल्जियम की प्लेयर को हंसते खेलते स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। और रमज़ान का समा खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। जय्यद उलमा इकराम की शिरकत। रोज़े की फजीलत और अहमियत पर सेर हासिल गुफ्तगू। मारूफ नात खां फसीउद्दीन सोहरवर्दी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश किए।